नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो आपके आने वाली मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विषय रहेगा बच्चों आपका साइंस विज्ञान। तो आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न, आपका जो मैक्सिमम मार्क है इस पेपर का वो रहेगा 60। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। तो हम पहले सेक्शन पे आते हैं। पहले सेक्शन में जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसमें देखिए क्या पूछा गया है। केवल पूरी तरह से हरी पत्तियां ही पौधों के भोजन के लिए संश्लेषण कर सकती है। ओनली फुल ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर प्लांट। क्या ये बात सही है? केवल हरी पत्तियां होती हैं जिन पौधों में, क्या वही भोजन बना सकती हैं? तो ये पॉइंट आपका क्या रहेगा इसमें, सत्य और असत्य में से वो रहेगा आपका फॉल्स रहेगा। क्योंकि जिन पौधों की पत्तियां जो होती है रेड होती है या ब्राउन होती हैं, उनमें भी क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो भी क्या करती है, फूड को सिंथेसिस करती है, यानी भोजन बना सकती हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत रहेगा इसमें। उसके बाद में गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता। ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रूमिनेंट होते हैं जो, तो उनके क्या होते हैं, जो अमाशय होता है, जो आपका स्टोमक होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका इस व्यू से गलत रहेगा। पॉइंट देखिए थर्ड, अमीबा में मर्द पोषी पोषण होता है। क्या अमीबा हैज सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका पॉइंट असत्य आएगा, क्योंकि जो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो फंगी में पाया जाता है, तो इसमें नहीं होता। तो ये पॉइंट आपका गलत है, यानी इसका पॉइंट 3 का फॉल्स आएगा। उसके बाद में फोर्थ में देखिए, पित्त अमाशय में संचित होता है। बाइल स्टोर इन स्टोमक। नहीं, किस में होता है, गाल ब्लैडर में होता है, जो लीवर से कनेक्टेड होता है। तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, असत्य रहेगा। उसके बाद में 5 का पॉइंट देखिए, इसमें मैरी गो राउंड स्विंग ए एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल ये बात सही है कि जो पीरियोडिक मोशन जो होती है ना, वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है। तो ऐसा ही इस मैरी गो राउंड में होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य रहेगा ये पॉइंट। भोजन के घटक के पश्चात अमीनो एसिड क्या बनते हैं? तो देखो, अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या भरना है हिंदी में, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आएगा बच्चों इसमें। प्रोटीन के पाचन के बाद अमीनो एसिड बनता है। भोजन के घटकों का पदार्थ में टूटना पाचन होता है। तो देखो यहाँ पे भोजन जो होता है, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या आएगा, कम्प्लेक्स, और कम्प्लेक्स से वो किस में टूटते हैं, सिंपलर में। किस में टूटते हैं, सिंपलर में। ठीक है बच्चों, तो ये भरना है आपको। यहाँ पे हिंदी में क्या भरेंगे आप, जटिल घटकों का सरलतम पदार्थ में टूटना पाचन होता है। तो ये सही रहेगा इसका। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो तय की गई दूरी जो होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। इंग्लिश में यहाँ पे स्पीड लिखेंगे और हिंदी में इसको चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चाल। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी के मापन की एसआई इकाई क्या है? तो दूरी की मापन की एसआई इकाई बच्चों क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, मीटर होती है, क्योंकि यहाँ पे एसआई इकाई की बात की गई है। वैसे तो किलोमीटर सेंटीमीटर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ये याद रखना आपको। उसके बाद में यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वो कितने मीटर चला? तो आपको बताना है बच्चों कि 12 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1000 से गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000 मीटर इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो इंग्लिश में भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में 10 का जो पार्ट है, इसमें 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आपको पता है कि बच्चों 60 किलोमीटर को पहले हम किस में बदलना है, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और फिर हावर को हम सेकंड में बदलेंगे। तो एक मतलब हावर में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ पे
60 गुना 60 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। इनको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो इनको डिवाइड जैसे हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा उत्तर, ये 6 से कट जाएगा 10, और ये 6, और यहाँ से 5, और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 50/3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद में पौधे की उस भाग का नाम लिखिए जो उसके भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसका उत्तर बच्चों क्या आएगा, आपको पता है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, लीव्स। ठीक है, लीव्स करती हैं, यानी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। कैमरबेल का पौधा एक स्वयंपोषी है, कारण बताइए। कस्कूटा जो है वो प्लांट ऑटोट्रोप है, तो नहीं कह सकते कस्कूटा को, क्योंकि ये क्या करता है, अपना जो न्यूट्रिशंस हैं वो अदर प्लांट से प्राप्त करता है, यानी होस्ट प्लांट से गेन करता है। तो क्योंकि कस्कूटा इस क्यों नहीं है, क्योंकि ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना फूड जो होते हैं खुद बनाते हैं, यानी भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। तो कस्कूटा में हमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण से ये क्या नहीं है, ऑटोट्रोप नहीं है। ये आपको इसका रीज़न बताना है। दिन के समय पौधे कौन सी गैस वातावरण से ग्रहण की जाती है, तो इसमें विच गैस इज टेकन बाई प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग डे टाइम। तो पौधों के द्वारा दिन के समय कौन सी गैस ली जाती है बच्चों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो ये आपको बताना था इसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम सॉइल, और इन सभी से मिल करके वे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद में जिसको अथवा वाला जो पार्ट है, डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर। तो देखिए, क्या सभी प्लांट ऑटोट्रोपिक होते हैं, नहीं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कस्कूटा। ठीक है, ये अपना भोजन खुद स्वयं नहीं बना पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। तो सभी प्लांट क्या नहीं होते, ऑटोट्रोपिक नेचर में नहीं होते। क्यों, उनका रीज़न बताना कि क्यों नहीं होता, क्योंकि उन प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इस कारण से वे ऑटोट्रोपिक भी नहीं कहला पाएंगे। उसके बाद में सेक्शन बी देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, क्या पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, वे इसे कैसे प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, पौधों को ग्रो करने के लिए, हेल्थी रहने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो इसको कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वे इसे अपना बनाते हैं, अपना भोजन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में फोटोसिंथेसिस वाला प्रक्रम आपको समझा के बताना है इसमें। उसके बाद में अथवा वाला जो पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.04% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो पौधों और जंतुओं पे क्या असर होगा। तो आपको पता है कि बच्चों, जो CO2 है उसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर CO2 अगर ख़त्म हो जाएगी तो प्लांट क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और प्लांट को कौन खाते हैं, कौन कंज्यूम करते हैं, एनिमल। उनके प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है, एनिमल। तो एनिमल को भोजन नहीं मिलेगा तो एनिमल भी मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म कर दे जाएँ तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स अलाइव कैन नॉट बी लाइव, यानी वो जीवित नहीं रह सकते, तो दोनों मर जाएंगे। तो ये आपको इसमें बताना था। उसके बाद में प्रश्न जो 3 है इसका पार्ट 2 का, तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दिए गए चित्र को पहचान करना है। तो देखिए, आपको ये दे रखी है इस प्रकार से, ये दिख रही है घड़े जैसी संरचनाएं आपको दिख रही है यहाँ पे। एक्चुअली में बच्चों ये क्या है, पिक्चर प्लांट है, कीट बक्सी पौधा है। और ये जो घड़े जैसी आकृतियाँ आपको दिख रही हैं, ये इसकी क्या है, पत्तियाँ हैं। और ये जो पौधा होता है, तो इसको हम पहले तो पार्ट में ये बताना है कि इस पौधे का नाम पहचान करिए। तो ये क्या है, घटपर्णी पौधा, यानी पिक्चर प्लांट है। तो पहले का उत्तर तो ये आ जाएगा, पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पौधा। ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, तो ये पौधा अपना जो पोषण है, ये कीटों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे, अपना पोषण ये कीटों से प्राप्त करता है। या हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे, इट इज़ द इंसेक्टिवर्स, इट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये जो एक चित्र दिखा रखा है, और ये चित्र आपने देखा होगा आपके बुक में। ये जो चित्र है
ये आपकी किसको दिखाता है, दर्शाता है जीभ की संरचना को। तो इसमें आपको बताना है कि LMNO दर्शाया गया है, इन स्वाद क्षेत्रों के नाम बताना है। तो जो स्टार्टिंग का होता है वो स्वीट को दर्शाता है, ठीक है, स्वीट। उसके बाद में इसके पीछे वाला जो होता है वो स्टूडेंट्स किसको करता है, साल्ट को, साल्ट। और उसके बाद में एम वाला जो पार्ट है वो खट्टे को, श्योर। और लास्ट वाला जो होता है ना वो किसको शो करता है, बीटर को, यानी कड़वे को। हिंदी में आप लिख सकते हैं पहला मीठा, सेकंड वाला एन वाला जो है वो नमकीन को, और एम वाला खट्टे को, और एल वाला जो है वो कड़वे को स्वाद क्षेत्रों के बारे में बताता है। उसके बाद में प्रश्न 5 में उबले चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं देते। तो देखिए उबले हुए चावल है उसको चबाने के बाद क्या होता है बच्चों कि जो हमारे लार के अंदर क्या होता है जो चावल के अंदर जो स्टार्च होता है वो स्टार्च जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हमारी लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम उस स्टार्च को शुगर में बदल देता है। जबकि जो आयोडीन जो परीक्षण होता है वो किसके ऊपर काम करता है, स्टार्च के ऊपर काम करता है। तो चबाए जाने के बाद जो हमारा स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो नीला रंग नहीं मिल पाता। जबकि उबले हुए चावल में स्टार्च परीक्षण मिल पाता है, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है और वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो उसमें हमें आयोडीन परीक्षण देखने को, यानी उसका कलर नीला हो जाता है जब आप आयोडीन की बूंद उसमें डालते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में अथवा वाले पार्ट में मानव में उपस्थित किन्हीं 2 प्रकार के दांतों के नाम और उसके कार्य को लिखिए। तो देखिए मानव में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं। एक तो होता है, आपको पता है कि एक तो होता है कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसको हम चर्णक बोलते हैं, इसको हम रद्दनक बोलते हैं, इसको हम अगर चर्णक बोलते हैं, और इसको हम लास्ट वाले चर्णक बोलते हैं। ये ऐसे कुछ इसके हिंदी में नाम है। तो ये जो होता है पहले वाले जो दांत होते हैं ये काटने के काम आते हैं, ये भोजन को फाड़ने में काम आते हैं, ये उसको चबाने में, पीसने में, और ये भी दोनों पीसने में काम आते हैं। तो ये आपको मतलब उनके नाम बताने थे और उनके कार्य को बताना था। उसके बाद में एक सरल लोलक का चित्र बनाइए, ठीक है, आपको सिंपल पेंडुलम का चित्र बनाना है और वो मोशन के बारे में बताना कि वो किस प्रकार का मोशन दर्शाता है। तो देखिए आप इस प्रकार से एक पेंडुलम को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि ये पेंडुलम है, इस प्रकार से उसकी मूवमेंट हो रही है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है। इनको नाम दे दो ABC, और यहाँ से वापस आएगा तो ये क्या है, CBA, इस प्रकार से। तो ये जो इसकी जो गति होती है वो कौन सी होती है, वो होती है, इसकी गति को हम बोलते हैं बच्चों पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल के बाद में फिर से रिपीट करता है अपने आप को। तो और उसके बाद में पूछा कि समय की मूल इकाई ये क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है, ये इसमें आपको बताना था। प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाले 2 समय मापने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। तो प्राचीन समय में बच्चों आपको पता है कि सनलाइट से पता चल जाता था, यानी धूप घड़ी जो होती थी, ठीक है, धूप घड़ी। और उसके बाद में हम परछाई से भी कुछ ऐसा पता चलता था, परछाई से, या हम बोल सकते हैं शंकुआकार एक इंस्ट्रूमेंट होता था, यंत्र होता था जिसकी सहायता से प्राचीन समय में समय मापते थे, ठीक है। तो ये बताना था इसमें आपको। और उसके बाद में अथवा वाला जो पार्ट है, चाल मापी यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या ये कथन सही है। तो चाल मापी जो होता है बच्चों वो क्या यूज करता है, वो चाल को मापता है, न कि दूरी को बताता है, ठीक है। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि चाल मापी तो चाल के बारे में बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। देखो दो तरह के यंत्र पाए जाते हैं गाड़ी के अंदर। एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर चाल मापी, और ओडोमीटर पथ मापी। तो ओडोमीटर की सहायता से हम पथ को मापा जाता है। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि चाल मापी तो चाल के बारे में बताता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न 8 में डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट मेक्स प्लांट ऑटोट्रोपिक इन नेचर। उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधों को स्वयं पोषी प्रकृति का बनाती है। तो पौधों में क्या होता है, आपको पता है बच्चों
कि पौधे जो होते हैं ऑटोट्रोपिक कब कहलाते हैं, जब वे क्या होते हैं CO2 प्लस वाटर, ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की सहायता से अपना फूड बना लेते हैं। तो यही नेचर जो है पौधों का, इस प्रकार से भोजन खुद बनाने का जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है, ऑटोट्रोपिक कहलाता है। और यही फैक्टर है जो पौधा अपना, जिन फैक्टर से पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो वही उसको स्वयं पोषी प्रकृति का बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 9 में, अमाशय पेट में भोजन का क्या होता है? अमाशय पेट में भोजन का क्या होता है, इसके बारे में आपको बता। तो अमाशय में बच्चों क्या होता है कि अमाशय में जो भोजन जब आता है तो अमाशय में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, जिसमें मेन क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो अमाशय यानी पेट से स्रावित होता है, वो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। तो ये इसका क्या होता है, भोजन को अम्लीय माध्यम भी देता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, कौन, HCl। तो ये अमाशय में होता है। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायम। फिर ये जो भोजन होता है ये किस में जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो ये अमाशय पेट के अंदर होता है, आपको इन बिंदुओं का वर्णन करना है। उसके बाद में अथवा वाला जो पार्ट है, व्हाट इज वेयर इज विली स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज फंक्शन। तो इसके फंक्शन के बारे में बताना है। तो विली जो होती है, दीर्घ रोम जो होते हैं वो छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका जो कार्य होता है, ये जो भोजन जो आप खाते हैं उसके आयतन में क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए उसका आयतन जो होता है वो बढ़ा देते हैं, ताकि फूड जो होता है वो इजीली से डाइजेस्ट हो जाए, फूड क्या हो, इजीली से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये इनका क्या होता है, कार्य इनका होता है दीर्घ रोम का, ताकि भोजन का अवशोषण जो होता है वो आसानी से हो जाए। उसके बाद में पर्सन जो इसका देखिए 10 का जो है वो देखिए, कार A और B में स्पीड दे रखी है आपको 15 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले आप इस 15 किलोमीटर को, दोनों में आपको बताना है कि कौन सी कार तेज़ चल रही है। तो इसको देखिए किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड को। तो 18/5 से करेंगे हम, तो ये 18×3 = 54, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, और ये 45 किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड देखो, आपको मैंने इसको किलोमीटर में बदला है तो 54 वाला ज़्यादा होगा ना, तो इसका मतलब कार भी जो है वो तेज़ गति से चल रही है। तो आपको यही बताना है, ठीक है। उसके बाद में, या आप इसको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी बदल के आप बता सकते हैं। तो मैंने इसको 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके बताया है। उसके बाद में क्वेश्चन जो 11 है, एक सरल लोलक 42 सेकंड में 20 दोलन पूरा करता है। तो आवर्त, यदि आवर्त पहला जो पार्ट है इसको देखना, उस पहला जो पार्ट है, आवर्तकाल किसे कहते हैं, उपरोक्त लोलक की काल की गणना कीजिए। तो आवर्तकाल वो होता है बच्चों कि जब कोई एक लोलक है वो एक क्या है कि इस प्रकार से दोलन करे, इस प्रकार से, इन एक दोलन करने में कितना समय लेता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका देखो, हमें इसके आधार पे, इस डाटा के आधार पे हमें उसका बताना आवर्तकाल कितना है। तो आपको पता है कि 20 दोलन वो 42 सेकंड में पूरा करता है। तो एक दोलन करेगा 42/20, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.1 सेकंड, ठीक है। 2.1 सेकंड इसका क्या आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा। यही बताना है इसमें। उसके बाद में बी वाला जो पार्ट है, इसमें यदि उपरोक्त लोलक में लोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ लोब इज स्लाइटली चेंज्ड। तो चेंज कर दिया जाए, देखो इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे था, अब इसको यहाँ पे ले जाएं तो कुछ चेंज पड़ जाएगा, ठीक है, कुछ आगे पीछे, क्योंकि मोशन इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी तो आवर्तकाल में प्रभाव पड़ेगा।
या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन सी में देखिए, हरे और कोमल तने वाले पौधे आमतौर पर घास के मैदान में देखे जाते हैं। ये आमतौर पर छोटे होते हैं, उनकी शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधों में तने के आधार के कुछ पास से ही शाखाएं विकसित होती है। इनका तना सख्त होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। वहीं कुछ पौधे बहुत लंबे, कठोर, मोटे तने वाले होते हैं। इनमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग में ज़मीन से बहुत ऊपरी होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, इनको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए, हरे पौधे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? प्लांट विच ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड। तो उनको क्या कहते हैं? साग यानी हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट में देखिए, द प्लांट विच डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम, दिस स्टेम्स आर हार्ड नॉट वेरी थिक इज फाउंड। पौधे जिनमें तने के आधार पर शाखाएं विकसित होते हैं, तना कठोर लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम साग बोलते हैं। ठीक है, साग बोलते हैं। नहीं, साग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे झाड़ी। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ए, सरब बोलेंगे इसको हम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद में जो पार्ट थर्ड है इसका, प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? जो बेल होती है इस प्रकार से क्या होती है, खड़े नहीं हो सकते सीधा, तो उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, विसर्पी लता बोलते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न 13 भी इसी प्रकार का है। इसको पढ़ करके आपको पढ़ना है। उसके बाद में जवाब देना है। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विच इज़ द नॉट न्यूट्रिएंट। तो देखो, न्यूट्रिएंट कौन नहीं है? देखो, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो जो डाइटरी फाइबर है ये न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं? आपके भोजन का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये हमें भोजन जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है और कब्ज होने से बचाता है। तो ये इसका रोल होता है। ठीक है, जो ज़रूरी होता है भोजन में, लेकिन ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। शरीर वर्धक भोजन है। शरीर वर्धक भोजन देखो क्या होता है? प्रोटीन, चावल, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होता है मेनली। तो प्रोटीन आपको देखिए यहाँ पे चावल में नहीं होता। प्रोटीन मछली, और प्रोटीन तो नाम दे रखा है डायरेक्ट वैसे भी, और सी भी, मछली में भी क्या होता है? प्रोटीन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, ए और सी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नींबू समृद्ध होता है। नींबू रिच किससे होता है? कौन सी विटामिन से होता है? विटामिन सी, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे इस डायग्राम को देख करके इनके नाम बताने आपको। जो ए डायग्राम है इसको हम स्टोमैक बोलते हैं, अमाशय, और ये बी वाला जो है ये क्या होता है? गाल ब्लैडर, और सी वाला जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी वाला जो है रेक्टम। ठीक है, ये इसके आपके नाम है। अमाशय ये क्या है? पित्रस, और ये छोटी आंत, और ये रेक्टम, गुदा, ये इनके नाम है। ए बी सी 3 कारों की दूरी ग्राफ पे, इनको देख करके आपको जवाब देना है। इस ग्राफ को, कौन सी कार तेज गति और धीमी गति से चल रही है? तो कार जो है बच्चों वो आपकी बी वाली तेज गति से, ठीक है, और ए वाली जो है वो धीमी गति से चल रही है। बी लगभग कितने समय पे कार बी को एक साथ होंगी? देखो, कार बी और ए जो है वो किस समय पे एक साथ होंगे? तो देखिए, समय ये है, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से, तो किस समय पे होंगे ये लगभग क्या है? यहाँ से इनको अगर हम ग्राफ पे मिलाएंगे इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे आएगा ये लगभग 1 घंटे पर ये क्या होंगी? कार ए बी साथ होंगी। तो इसका उत्तर यह रहेगा। कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने के समय तक कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो देखो, कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने तक कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो यहाँ से देखिए, कार बी ए को आगे छोड़ जाती है पीछे, तो कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो यहाँ से इसको मिलाएंगे हम इस प्रकार से, और यहाँ पर तो देखिए कितना, 9, 10, 11। ठीक है, तो लगभग कितने किलोमीटर? 9, 10, 11। ठीक है, तो 3 किलोमीटर, इसको 3 किलोमीटर के करीब इसने दूरी, 3 नहीं 4, 8, 9, 10, 11, 12, 4 किलोमीटर दूरी इसने एक्स्ट्रा तय कर ली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसके आधार पे आपको जवाब देना है। इस ग्राफ को पढ़ना है आपको। तो पहला देखिए, ये ग्राफ दे रखा है और ये एक टेबल दे रखी है। समय दूरी ग्राफ एक्स और वाई एक्स पे स्थिति राशि निर्देशित की जाती है। तो देखिए, जो एक्स वाई जो है, वाई पे क्या निर्देशित किया गया है? दूरी। ठीक है,
वाई पे दूरी तय निर्देशित की गई है, और जो एक्स वाला जो एक्सिस है उसके ऊपर क्या दिया गया है, समय को निर्देशित किया गया है। तो ये बताना है, इस बस की चाल प्रकलित कीजिए। तो देखो बच्चों, ये जो देखिए इस टेबल के आधार पे हम बस की चाल निकालेंगे। देखो चाल जो होती है वो क्या होती है, दूरी बटे में समय होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। तो पहले में देखिए इसका पहला पॉइंट, जो पॉइंट सीरियल नंबर 1 है, इसमें देखो दूरी 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 किलोमीटर पर हावर ये आएगा। दूसरे में भी देखो 2/2 करेंगे तो 1 किलोमीटर पर हावर आएगा। यहाँ तक जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर हावर आएगा। यानी इस बस की जो चाल होगी वो क्या रहेगी बच्चों, आपकी 1 किलोमीटर पर हावर इसकी चाल रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद में सी वाला जो पार्ट है, चाल मापी यंत्र की उपयोगिता क्या है। चाल मापी से हम क्या करते हैं बच्चों, चाल को यानी स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है, चाल को मेजर करते हैं। तो यह हमें स्पीड के बारे में जानकारी देता है। तो ये तो था बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर। कैसा लगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।